ओम श्री गोगा देवाय नमः। अब तक श्री गोगा महापुराण के 38वें अध्याय के 2 भाग हम आपको सुना चुके हैं। आज तीसरा भाग। इस घटना की खबर सारे शहर में फैल गई। तब रानी शियल रथ में सवार हो रोती पीटती वहीं आ पहुंची। दोनों माताओं ने अपनी बहू के आंसू पहुंचकर उसे चुप कराना चाहा तो वह गुस्से में बोली, अब तुम्हें मेरा श्राप है, तुम आगे भी 7 जन्मों तक बांझी रहोगी और तुम्हें औलाद का मुख देखने को नहीं मिलेगा और इसी तरह दुखी होकर मरोगी। अपनी सती बहू का श्राप सुनकर दोनों बहनों ने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। सती श्रीयल रोज अपने प्राणपति के आने की बाट देखा करती और कहती, वह कभी न कभी जरूर आएंगे। जब यह खबर राजा सिंदर सिंह और रानी सिरोंचा को मिली कि श्रीयल सती गम के कारण पागल हो गई है, तब दोनों ददरेवा आकर अपनी बेटी के दुख में शामिल हुए और अपनी बेटी को समझाया कि जिनके पति परलोक चले जाते हैं उन्हें इस प्रकार अपना शोक छोड़कर सादे वस्त्रों में रहकर सादा भोजन करना चाहिए। अपनी माता की इतनी बात सुनकर श्रीयल बोली, जननी आप कैसी बातें करती हो? कभी सती सावित्री नारियां भी विधवा हो सकती हैं। अगर आपकी बात ठीक भी हो तो भी मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ। मेरे जिस्म में आधा शरीर मरा है, फिर किसी को मुझे विधवा कहने का क्या अधिकार है? फिर गुरु गोरखनाथ के वरदान से वह अमर हो चुके हैं। दुनिया देखेगी मेरी तपस्या से वह एक ना एक दिन यहाँ आकर मेरी मांग भरेंगे। आप अपनी श्रीयल का भाग्य ऐसा मत समझो और बेफिक्री से अपने प्रांत लौट जाओ। उन्होंने अपनी बेटी को अपने साथ ले जाने की काफ़ी कोशिश की, परंतु श्रीयल सती उनके साथ जाने को किसी भी कीमत पर तैयार नहीं हुई। उसका तो एक ही कहना था, मेरे प्राणनाथ मुझसे शीघ्र ही मिलने आएंगे। जब राजा सिंदर सिंह और उनकी रानी का कोई बस नहीं चला तो वह अपनी बेटी से विदा होकर अपने तंदुल नगर को रवाना हो गए। श्री गोगा महापुराण 38वां अध्याय समाप्त। अब 39वां अध्याय। कोई कहता है कि गोगा जी को हरिद्वार के पास कजलीवन में तपस्या करते हमने देखा है। कोई कहता है गोरख टीले पर विराजमान हैं। जितने मुंह उतनी बातें उड़ती रहती थी। ददरेवा नगरी में एक रामा नाम का ग्वाला गाय चराया करता था। उसका कहना है कि सुरे नाम की जो गोगा जी की सबसे प्यारी गाय है वह कई दिन से रोजाना गौओं के झुंड से गायब हो जाती है और शाम को झुंड में आकर मिल जाती है। एक दिन ग्वाले लक्की ने देखा कि वह गाय गोरख टीले की तरफ भागी चली जा रही है और रामा भी उसके पीछे भागा चला जा रहा है। उसने वहां क्या देखा? जहां गोगा जी समाये थे वह गाय वहीं जाकर रुक गई और धरती फटी और एक बालक प्रकट होकर गाय का थन अपने मुंह में लेकर दूध पीने लगा। रामा ग्वाला पेड़ की आड़ में छिपा ये सब लीला देखता रहा। जब उसने तिरछा होकर गौर से देखा तो उसे गोगा जी ही बच्चे के रूप में दिखाई दिए। उसने ददरीवा नगर में जाकर यह खबर रानी शियल को भी सुनाई। तब रानी शियल बोली, भैया मुझे भी दर्शन करा दो। फिर उसने रानी और बांदी मुगादे और रानी शियल को साथ लेकर वट वृक्ष के पीछे जा छिपा। थोड़ी देर बाद सूर्य गाय रंभाती हुई भागी आई और पेड़ के पास आकर रुक गई। तब धरती फटने पर गोगा जी ने अपना मुंह गाय के थनों से लगाकर दूध पिया और धरती में समा गई। रानी श्रीयल और बांदी मुगादे जोर जोर से रो पड़ी। उसके बाद रानी श्रीयल वहां आती, परंतु सूर्य गाय ने वहां जाना बंद ही कर दिया। तब भी श्रीयल नित्य नियम से जाती रही। तब एक दिन क्या देखती है, उसके पति जाल के पास वट वृक्ष के नीचे सो रहे हैं। जब रानी श्रीयल वृक्ष के पास पहुंची तो उसका पैर जाल में उलझ गया और वह बेहोश हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। तभी धरती फटी और दोनों पति पत्नी भूमि में समा गए। यह जगह अब तक श्रीयल जाल के नाम से प्रसिद्ध है और वहां कुलवधुएं चोटी, मेहंदी, सिंदूर, रोली चावल आदि चढ़ाकर मनौती मांगती हैं और सौभाग्यवती होने के आशीर्वाद की वहां से धुनी निकलती है। इनके धरती में समा जाने के पश्चात एक हेमू नामक बनिए ने, जिसके पास धन की तो कमी नहीं थी
परंतु वह संतानहीन था। उसे उसके एक मित्र ने बताया कि पागड़ प्रांत में एक गौ भक्त गोगा जी सिद्ध हुए हैं। जो भक्त उनकी सेवा कर मनौती मानता है वे उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। उसने गोगा सिद्ध के नाम की जोत जलाकर मनौती मांगी कि हे बागड़ वाले देवता जी, अगर आपने मुझ दुखी प्राणी को एक पुत्र देने की कृपा की तो मैं आपके नाम से मेरी भवन बनवा दूंगा। उसी साल उसकी पत्नी गर्भवती होकर एक पुत्र की माता बन गई, परंतु उस कंजूस बनिए ने पक्की मेरी भवन ना बनवाकर कच्ची मेरी बनवाकर अपने वचन को निभाया। अब आप ध्यान लगाकर आगे का हाल सुनो। भक्त गोगा राणा जी गुरु आज्ञा मिलने पर रानी शियल को गुरु मंत्रों के द्वारा पृथ्वी के भीतर अपने साथ गोरख टीले बड़े आराम के साथ ले गए और गोरखनाथ जी के चरण स्पर्श कर कहने लगे, गुरु जी, आपकी आज्ञा अनुसार शियल को भी यहीं ले आया हूँ। कृपा कर इसे भी गुरु मंत्र देने की दया करें। गुरु गोरखनाथ बोले, बेटा गोगा, शियल सती नारी है, उसका कर्तव्य तुम्हारी सेवा करना है। तुम जन्म से ही राजकुमार हो और शियल राजकुमारी। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों की सदैव रक्षा करेगा। तुम लोग जो भी कार्य करोगे वे दोनों के सहयोग से ही शुभ होगा। अब जाओ और शियल को अपनी कुटी में ठहराकर भगवान का भजन करो। गोगावीर ने गुरुदेव को अपना शीश नवा, रानी शियल को संग में ले जाकर एक कुटिया में ठहरा दिया और धूनी सुलगाकर तप करने लग गए। वह नित्य ही अपने गुरु को मस्तक नवा, चरण स्पर्श कर उनकी आज्ञा अनुसार ही प्रभु भक्ति किया करते थे। जब उन्हें गुरुदेव की आज्ञा अनुसार कर्तव्य पालन करते काफी समय हो गया तो वह एक दिन क्या देखते हैं कि गुरुदेव काफी उदास हैं और धूनी के सम्मुख किसी गहरी चिंता के विचार में मग्न हैं। जब उन्होंने अपने गुरु को अति उदास देखा तो हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना के सुर में बोले, गुरुदेव, आज मैं प्रथम बार आपको उदास देख रहा हूँ। आपके हंसमुख चेहरे पर उदासी देख मैं अति हैरान हूँ। क्या आप कृपा करके अपनी उदासी का कारण मुझे बताएंगे? इतना सुन गुरु गोरखनाथ बोले, बेटा गोगा, इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। मैंने सोचा था मैं अपने शिष्य गोगा को अपनी गद्दी सौंप कर तप करने को निकल जाऊंगा और गोगावीर भक्तों के कष्ट हमेशा हरता रहेगा, परंतु भाग्य के लिखे को कौन मिटा सकता है। हिमालय पर्वत पर शंकर भगवान की शरण में पहुंचना मेरे भाग्य में लिखा ही नहीं और ना तुम्हारे कर्म में भी योग साधना लिखा है। जब तुम्हारे भाग्य में वे माता ने राज्य करना लिख दिया है तो विधि के लिखे को मिटाने की शक्ति किस में है? मैं इसे लीलाधारी की लीला कहूँ या अपने कार्यकलापों का कर्म फल? पता नहीं इस भारत माता के भाग्य में क्या लिखा है। चारों तरफ त्राही त्राही मच रही है। इस पर भारत के राजा मनु की नीतियों की भूल, धन के मद में मतवाले हुए काम क्रोध के वशीभूत हो भारी अनीति कर रहे हैं और आपस में वैर विरोध रखकर दूसरे की बहु बेटियों का हरण करने में ईश्वर का भी भय नहीं करते। अपने भाइयों के साथ ही युद्ध करने में ही दिन रात लगे रहते हैं। इन्हें अपने भाइयों के मिटाने और उनका राज्य हड़पने में ही अति आनंद आता है। ब्रह्मचारी जीवन को यह राजा लोग एकदम से ही भूल बैठे हैं। इन्होंने कामनी कंचन को ही स्वर्ग सुख समझ रखा है। अछूत गरीबों को रात दिन बर्बाद करने में ही अपना बड़प्पन समझते हैं। हमारे यह ब्राह्मण देवता कहलाने वाले जगत गुरु भी इन क्षत्रियों की हाँ में हाँ मिलाकर अपना तुच्छ स्वार्थ साधने के कारण इन अछूत कहलाने वाले गरीबों को देश निकाले का दंड दिलवा समुद्र पार भिजवा देते हैं। यही दशा इस देशवासियों की रही तो शीघ्र ही यह देश गुलाम हो जाएगा और यहाँ की धन संपदा सब ही नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। अपने गुरुदेव को अति अधीर देख गोगावीर बोले, गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा पर चलना परम कर्तव्य समझता हूँ। न मुझे महाराजा बनकर कुछ लेना है और न सन्यासी बनकर कुछ देना। मुझे तो गुरु भक्ति में ही
अपार आनंद आता है। आपकी आज्ञा करने की देर है। मैं गुरु चरणों में अपना शीश काट कर चढ़ा सकता हूँ। अपने शिष्य की वाणी सुनकर गुरु गोरखनाथ बोले, मेरे वीर बहादुर बेटे, तुमसे मुझे ऐसी ही आशा थी। तुमने मुझे दिलासा देकर मेरी सब चिंता ही हर ली। अब तुम अपने कर्तव्य पालन और गुरु आज्ञा को ध्यान देकर सुनो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी झूठी सच्ची बदनामी करके भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ ना सकेंगे। एक दिन ये ही संसार तुम्हें अपना देवता समझकर पूजा करेगा और तुम्हें आशीर्वाद के सम्मुख वह मेरे आशीर्वाद का भी भूखा नहीं रहेगा। यह मतलबी संसार तुम्हें मस्तक नवाकर तुमसे अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवाएगा। श्री गोगा महापुराण 39वां अध्याय समाप्त। कल 40वां अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।